अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। और इस सब से जो मामलात हैं वो सुलझते नहीं बल्कि उलझते नजर आ रहे हैं। उनको दिखाया कुछ जा रहा है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। और बहुत कुछ ऐसा भी है जो इमरान खान की मर्जी के खिलाफ हो रहा है, यानी कि जैसा इमरान खान ने कहा था वैसा नहीं हो रहा। 18 अक्टूबर तक इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई खबर ना पहुंचेगी, ना वहां से कोई हुक्म आएगा। और उस वक्त तक बहुत सी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बदल चुकी होंगी, जो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं। और इस सब को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बहुत मायूस हैं। वो जनाब शदीद परेशान है कि चल क्या रहा है, और ये कोई बहुत लंबे अरसे से नहीं चल रहा। ये जब से इमरान खान ने इनकार किया ना कि अब इस्टेब्लिशमेंट से या ताकतवर हलकों से कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी, अब दमादम मस्त कलंदर होगा, तो उस वक्त से ये चीजें खुलकर सामने आना शुरू हुई। लेकिन जब से अली अमीन गंडापुर वाला मामला हुआ, जब से उन्होंने काफिले को छोड़कर वो केपी हाउस के अंदर गए और फिर जैसे वो पिशावर पहुंचे, उसके बाद अब सहाफियों ने भी खुलकर चीजें बयान करना शुरू कर दी। और राब्तों में बैक एंड जो कनेक्शंस हैं उनमें तेजी आ चुकी है, बहुत तेजी आ चुकी है। और उसके बाद जो चीजें हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही हैं। इमरान खान जब तक मैदान में थे तब तक ऐसा कुछ नहीं था। इमरान खान जब तक जेल से बाहर थे तब तक कोई भी कंप्रोमाइज नहीं था। और इस वक्त ताकतवर हलकों के साथ कौन कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बड़े लीडर वो कनेक्शंस में है, राब्तों में है, उनकी बहुत सी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले बैरिस्टर गौहर की बात करें, बहुत बहुत ज्यादा पुरइसरार किस्म का किरदार उनका देखने को मिला है। ये जब से अली अमीन गंडापुर गायब रहे, वो भी बिल्कुल गायब रहे, खामोश रहे, और अचानक कल फिर काशिफ अब्बासी के जनाब वो शो के अंदर आ गए। और अली अमीन गंडापुर के मामले के अंदर बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जनाब, मैं अपने घर के अंदर मौजूद था, मुझे पता चला कि केपी हाउस को घेर लिया गया रेंजर्स की जानिब से। उस दौरान केपी हाउस के अंदर गंडापुर मौजूद है, तो मैं भागा वहां से। अब अंदाजा करें, सफेद कपड़े में बड़े अच्छे तरीके से मलबूस थे जनाब बैरिस्टर गौहर। वो गाड़ी के अंदर बैठ कर जनाब केपी हाउस के अंदर गए, बड़े परेशान, बड़े बहुत वरीड किस्म की उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो देखने को मिली जब वो वापस निकले केपी हाउस से। उसके बाद मुकम्मल खामोशी, असद कैसर और दीगर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बयान देते रहे, लेकिन उस दौरान उन 24 घंटों के अंदर आपको कहीं भी बैरिस्टर गौहर नजर नहीं आए। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जब चेयरमैन है, जिनको इमरान खान ने चेयरमैन बनाया, उनको आगे होना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि चल क्या रहा है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो अली अमीन गंडापुर ने कहा ये हर्फ बहरफ ठीक है। हालांकि बड़े मंझे सहाफी इमरान रियाज खान जैसे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात नहीं करते, उन्होंने भी कहा कि जनाब इधर मामलात बहुत खराब हैं, बड़े सवाल निशान है, किसी मकरूह चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जनाब अली अमीन गंडापुर। लेकिन बैरिस्टर गौहर कहते हैं नहीं जी, वो जो भी बात की अली अमीन ने वो बिल्कुल ठीक की। अगर आपको पता था कि सब कुछ अली अमीन ने ठीक किया, वो कहते हैं कि जब मैं गया तो अली अमीन गंडापुर वहां नहीं थे, हमें समझ आ चुकी थी, हमें मैसेज मिल चुका था कि वो कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं। तो जनाब आप अपनी लीडरशिप को बता देते कि भाई वो अली अमीन गंडापुर है, वो स्किप हो गए हैं, वो इन पुलिस वालों के, रेंजर्स वालों के फौज के हाथ नहीं चढ़े। लेकिन आपने अपनी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में या अली अमीन गंडापुर के बारे में कुछ भी बताना बेहतर नहीं समझा। बैरिस्टर गौहर ने अपने अपने करीबी लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, असद कैसर और दीगर शेख वकास अकरम और दीगर लोगों के बयान आते रहे, वो मिसिंग करार दे दिए जा चुके थे अली अमीन गंडापुर। लेकिन उस दौरान बैरिस्टर गौहर ने क्यों नहीं बताया अपने लोगों को? वो अपने लोग उनके झूठे पड़ गए, और फैसल वावड़ा जैसे जो कह रहे थे कि डिग्गी में बैठ के निकल गया गंडापुर, वो सच साबित हो गई। ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। इस पर जवाब आएगा नहीं आएगा वो एक अलग बात है। इस सारे मामले के अंदर जब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम के अंदर वो जनाब आए हैं मंजर आम पर, तो जनाब उस दौरान काशिफ अब्बासी ने भी बड़ी अहम तरीन बातें की हैं। और उस दौरान जनाब जो काशिफ अब्बासी हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट का एक हाई लेवल का, एक ऊंचे दर्जे का जनाब एक मुज़ाकरात का एक दौर शुरू हुआ था, और वो काफी कामयाब रहा है। और वो जो दौर था उसमें बड़ी संजीदा कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नजर आई। अब अंदाजा करें, इमरान खान की बात करें, इमरान खान कह चुके हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से, ताकतवर हलकों से कोई किसी किस्म की बात नहीं करेंगे। और जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, मुराद सईद भी कह चुके हैं कि वो अपनों को माफ कर देगा, लेकिन जो अपनों के साथ किया गया, जो पाकिस्तान के गुनाहगार है, उनको माफ नहीं करेगा। इमरान खान की बात की है तो इमरान खान ने जब एक दफा, उनका लास्ट मैसेज यही था कि भाई उनसे बात नहीं करनी, और अब एहतजाज होगा और एहतजाज होगा और सिर्फ एहतजाज होगा। लेकिन ये जो मुज़ाकरात का दौर हुआ वो किसकी इजाजत से हुआ? अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं, जो अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट कर रहे हैं वो कहते हैं कि
ये जो अली अमीन गंडापुर ने किया, जो भी किया, ये लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर की और बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात करवाई गई जब अली अमीन गंडापुर अपने काफिले को छोड़ के गए। और अली अमीन गंडापुर ने, अब बैरिस्टर गौहर जो बातें कर रहे हैं, इन्होंने जो कुछ दोनों ने किया, ये इमरान खान की जनाब उनके कहने पे किया गया। अगर ऐसा था तो फिर इमरान खान के साथ बात करने, मुलाकात करने में 18 अक्टूबर तक पाबंदी क्यों लगाई गई? इतने सवाल निशान है जिसका जवाब अभी तक कहीं भी नहीं मिल रहा कि जनाब ये चल क्या रहा है। इस दौरान अब खान साहब हमें कहीं नजर नहीं आते हैं। खान साहब 18 अक्टूबर तक बिल्कुल कैद तन्हाई में हैं और ये यहाँ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, यहाँ जनाब बातचीत भी चल रही है। यहाँ काशिफ अब्बासी कोई छोटे मोटे एवं किसी गली के सहाफ़ी नहीं है, बड़े मंजे हुए तगड़े सहाफ़ी हैं। और अगर उन्होंने बात की है टीवी प्रोग्राम के दौरान किया और बैरिस्टर गौहर के सामने किया, तो यकीनन इस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। उन्होंने अपने से बात नहीं कर दी या कोई बेपरकी नहीं छोड़ दी, यानी कि कोई गलत या झूठी बात नहीं की। इस दौरान आपको बता दूं कि एजाज सैयद जो है जियो पे जो बैठते हैं तजर निगार, वो कहते हैं कि जनाब पीटीआई की पूरी लीडरशिप है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। अब अंदाजा कर लें, आप अली अमीन गंडापुर को रोते हैं, आप बैरिस्टर गौहर को रोते हैं, कहा कि पूरी की पूरी जो इस वक्त इनकी लीडरशिप है वो उनके साथ राब्ते में। और इमरान रियाज खान भी इशारे किनारों में बात कर चुके हैं कि अगर ये आईनी तरमीम पास होती है और वो पास होना, उसका मतलब एक ही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तरीके साफ ने हेल्प किया, क्योंकि मौलाना साहब हाथ उठा चुके हैं। मौलाना साहब ने कहा इतनी जल्दी किस चीज की, थोड़ा सब्र करो, और इतनी जल्दी नहीं, ये एससीओ की जो समिट होना है, जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस होनी है, उसके बाद करना। और उसके बाद भी अगर ये हल हो जाता है मामला आईनी तरमीम वाला, आईनी तरमीम जो है वो हो जाती है पूरी मुकम्मल, तो उस पर फिर आप एक बात कंफर्म समझ ले, ये इमरान रियाज खान के अल्फाज हैं कि भाई बहुत कुछ कंप्रोमाइज हो चुका है, केपी की पूरी हुकूमत कंप्रोमाइज हो चुकी है, क्योंकि एमएनए वहीं से अपना काम डालेंगे। यही नहीं, सिर्फ आगे बढ़े जनाब अकबर बाजवा, ये बड़े सहाफ़ी हैं, अजमल जामी नामवर सहाफ़ी, हबीब अकरम, जैसे ये तीनों मिलकर एक मुस्तकबिल नाम से एक चैनल पर एक बैठक लगाते हैं। कुछ 40 से 45 मिनट की एक ये गपशप करते हैं, जिसमें आने वाले सियासी हालात की बात की जाती है, जो गुजरा सियासी मामलात है उन पर बात की जाती है। तो उस पर अकबर बाजवा ने बताया कि ये जो नून लीग के ख्वाजा साद रफीक हैं, उनकी जनाब एक एपीसी मीटिंग के दौरान जो कॉन्फ्रेंस हुई थी एपीसी की, उस दौरान एक साफी ने सवाल किया उनसे कि भाई आप सब यहाँ मौजूद हैं, क्या ये अच्छा होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या इमरान खान भी आपके दरमियान मौजूद होते? तो उन्होंने कहा था आप बेफिक्र रहें, 6 महीने का वक्त लें, 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर वो ना सिर्फ हमारे दरमियान मौजूद होंगे, बल्कि वो हुकूमती बेंचों पर होंगे और हम अपोजिशन के ट्रक पे खड़े होंगे। यानी कि इस बयान का क्या मतलब है? अब तमाम आप डॉट कनेक्टिंग करें, आप अजमल जामी का बयान या आप अकबर बाजवा का साद रफीक को कोट करना, और फिर आप ये जनाब काशिफ अब्बासी को ले लें, इमरान रियाज खान को ले लें, एजाज सैयद को ले लें, सब तो नहीं झूठ बोल सकते। एटलीस्ट कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है, ये दाल में कुछ काला है जो नजर आ रहा है तमाम साफियों को जिसकी बात कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो इस वक्त पीटीआई कंप्रोमाइज्ड है। खान अकेला जेल में बैठा, उसे कुछ नहीं पता कि बाहर क्या पापड़ वेले जा रहे हैं, बाहर कौन कौन राब्तों में है, बाहर क्या हल चला रहे हैं। ये शायद अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे, लेकिन इमरान खान की साथ जो कारकुन खड़े हैं वो इसी चीज पे थे कि ना झुके हैं, ना डरे हैं, ना बिके हैं, ना किसी किस्म की डील किया। डील करनी होती इस तरह की तो इमरान खान जेल में क्यों जाता? इमरान खान भी कोई डील करके जद्दा या 2-3 साल के लिए इंग्लैंड या फिर दुबई चला जाता, लेकिन वो नहीं गया, वो जेल में बैठा है और पीछे से ये काम जारी किए हुए हैं। तो ये बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब आइंदा आने वाले दिनों में खुलेंगे जब इमरान खान से मुलाकात होगी। और वो जो पहली मुलाकात होगी उसका तो जनाब सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हो, चाहे नून लीग के लोग हो, या चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप हो, वो भी शायद डरी हुई होगी कि जनाब इमरान खान से मुलाकात करनी तो क्या बात करनी है। ये मामलात हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह के बाद।